हेलो नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। खुश आमदीद। मम्मी की दुनिया में आप सबका वेलकम है। सुबह के नाश्ते में आज आलू परवर टमाटर की सब्ज़ी बनाया था। हम अपना परवर का अलग निकाल लेते हैं सब्ज़ी, क्योंकि हमको डायबिटीज़ आपसे बताया ही हुआ है। तो फिर हम अपनी परवर निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद आलू टमाटर वगैरह डाल के बनाया था, और सब्ज़ी और रोटी यही नाश्ते में था। आज हम लोग को शादी में भी जाना है, एक यहीं बगल में करीब में शादी है। हम और बहू सभी लोग जाएंगे। अगर बच्चे ऑफिस में हुए तो नहीं तो वो लोग भी जाएंगे, सब लोग जाएंगे। तो हमने कहा पहले कपड़े प्रेस कर लेते हैं, आयरन कर लेते हैं, फिर थोड़ा डस्टिंग वस्टिंग करेंगे, क्योंकि आज जो है शाम तक हमारी बेटियां भी दोनों आएंगी। तो थोड़ा सा करना, तो हमने कहा पहले कपड़े प्रेस करके हटा लें क्या पहनना है। तो ये इधर आयरन करके इसको हटाएंगे। आजकल शादियों के सीज़न चल ही रहे हैं, जिस तरफ देखिए शादियाँ हैं। एक जगह शादी में जा रहे हैं, 2-3 कार्ड फिर आ जा रहे हैं। तो इसी तरीके से सिलसिला चल ही रहा है शादियों का। तो अब ये 2-3 महीना तो ऐसे ही रहेगा। तो इधर कपड़े प्रेस कर लेंगे, कपड़े प्रेस करने के बाद फिर जो है चूड़ी उड़ी इसकी निकाल लेंगे। चूड़ी है, चप्पलों में क्या पहनना है, बहू से कहेंगे, वो अपनी तैयारी करेंगी। वो अपना प्रोसेस कर रही हैं उधर। दोनों लोग एक साथ अपनी तैयारी शुरू कर दिए हैं। और आज शाम को बेटियों को हमारे आना है। फिर आते हैं तो फिर उसके बारे में भी सोचना। आज दोनों बेटियां हमारी शाम को आएंगी, और एक साथ दोनों ही आएंगे। एक ही शहर में हमने उनकी शादी कर रखा, तो इसलिए साथ ही साथ अक्सर अलग भी आती हैं, कभी कभी एक ही लोग आती हैं, कभी दोनों आ जाती हैं। तो आज दोनों एक साथ ही आएंगी। 3-4 दिन की छुट्टियां हो रही हैं, तो हम दशहरे में भी कह रहे थे कि आ जाओ बेटा घूम जाओ। तो बोली कि नहीं, 2-3 दिन में क्या आना। तो इधर जो है आ जाएंगी शाम को वो लोग। बस फिर शादी में लौट के आएंगे, फिर उनकी तैयारी शुरू कर देंगे। कहीं रिसेप्शन है तो कहीं शादियां हैं। अब इधर पीछे हमारे यहाँ शादी बेटी की थी, तो अभी परसों हम लोग वहाँ पर गए थे। और आज जो है यहीं करीब में जाना है, तो यहाँ पर बेटे का रिसेप्शन है, तब इसमें जाना है। तो आजकल ये लगा हुआ है। अभी 2-3 कार्ड तो हमारे बाहर के हैं, जो इलाहाबाद में हैं, कानपुर में हैं। अब देखिए वहाँ कैसे होता है। इलाहाबाद को बल्कि हमने खुद सोचा है जाने के लिए, क्योंकि करीबी रिश्तेदारी में। और जगह बच्चों को भेज देंगे, कुछ जगह बहू जाएगी। इसी तरीके से अभी नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 3 महीने इस तरह चलते रहेंगे। हमारे यहाँ दिसंबर में भी शादी है, नवंबर में भी, और बहुत ख़ास में ही शादी है। तो इस तरीके से चलता रहता है। कहीं इनके पापा के साथ हम जाते हैं, लोकल में तो हम सब लोग साथ में ही जाते हैं। और लेकिन अगर बाहर कहीं जाना होता तो कभी बच्चों के साथ चले गए, बहू चली गई तो हम नहीं गए, फिर नहीं तो उनके पापा के साथ हम ही दोनों लोग चले गए। इस तरीके से हर शादी में, क्योंकि हमारे यहाँ तो सबकी शादियाँ हो चुकी हैं, तो अब जाना ही जाना है हर जगह। हम लोग ये भी है कि जाते भी हैं, ये नहीं कि हाँ अगर मालूम हुआ दावत आई तो नहीं गए, कोई ना कोई तो घर से ज़रूर जाता है। और फिर इस तरह ये अपनी सारी चूड़ी नहीं मिला लेंगे, मिक्स हो गई, उसको सब अलग कर लेंगे। ग्रीन कलर की निकालना है हमको, तो वो चूड़ी निकाल लेंगे। निकालने के बाद फिर अपना नहाना धोना शुरू हो जाएगा। और उधर बहू को भी आवाज़ दे रहे हैं, वो अपनी तैयारी कर रही हैं, क्योंकि लेट भी हो रहा है। और शाम की भी तैयारी करना, बेटियां आ रही उनकी भी खुशी है, और उनकी भी तैयारी करना, क्या करना है क्या नहीं। और दामाद ही लेके आ रहे हैं। पहले तो हमने सोचा तो बेटा जाएगा लेके आएगा, लेकिन फिर छोटी वाली बेटी ने कहा कि हम आ जाएंगे, तो फिर वो लोग शाम को आ जाएंगे 3-4 दिन के लिए। ये इधर अपनी चूड़ी निकाल लिया है। निकालने के बाद अब कुछ जो ज्वेलरी निकालनी रहेगी वो निकालेंगे। इसी तरीके से बस तैयारी करेंगे, फिर शादी में जाएंगे। वहाँ जैसा रहा आपको पिक दिखाएंगे, और नहीं अगर वहाँ को रहा तो फिर आगे नहीं दिखा पाएंगे। जिस तरह हमारा सूट है उस तरह मैचिंग की चूड़ियाँ बनाना है। अब सूट में गोल्डन कलर है, तो गोल्डन ग्रीन में ही गोल्डन लगा रहे हैं बीच बीच में। इसमें चूड़ियाँ इस तरह लगाते जाएंगे, और लगा के फिर इसको चूड़ियों का सेट हमने बना लिया है। अब चलते हैं, बच्चों को फ़ोन करते हैं, देखते हैं वो लोग आते हैं ऑफिस छोड़ के इस टाइम दिन में कि नहीं, क्योंकि ये शादी दिन की है, हम लोग दिन की शादी में जा रहे हैं। तो अब जैसा उनसे फ़ोन करके पूछेंगे, अगर कहते हैं तो ठीक है, फिर नहीं हम और बहू इनके पापा चले जाएंगे, और बच्चे आ गए तो ठीक है। ये हमारी तैयारी हो गई है। अब हम लोग निकलना है। बच्चों को फ़ोन किया तो एक बेटा हमारा आ गया था, तो उसी के साथ हम और बहू सब लोग जा रहे हैं। दिन की शादी थी, बहुत ज़्यादा पिक तो हम नहीं ले पाए। गए, दुल्हन को देखा, उसके बाद अपने जो लिफाफे वगैरह देना था, फिर उसके बाद हम लोग खाना खाए। खाना खाने के बाद थोड़ी ही देर रहे, फिर उसके बाद ज़्यादा टाइम नहीं दी, क्योंकि घर में इन लोगों को भी आना था। तो ज़्यादा दिन नहीं, 1 घंटे में वापस आ गए हम लोग। 1 घंटे के बाद वापस आ गए। फिर आए तो फिर घर में तमाम काम था, वो सब किया। करने के बाद
अभी डस्टिंग वस्टिंग कुछ बाकी थी। होता क्या है, वैसे रोज़ के रोज़ काम करो, लेकिन किसी को आना हुआ, कुछ हुआ, तो फिर उसको देखना ही पड़ता है। और फिर उसके बाद आए तो फिर ये अलमारी पूरी हमारी थोड़ी फैल गई थी, उसको ठीक किया। और अंदर से कुछ बर्तन निकालने थे शाम के खाने के लिए, उसको बाहर किया। बाहर करने के बाद डस्ट अंदर हो गया थोड़ा, तो हमने कहा अब साफ़ भी कर दें इसी वक्त। तो साफ़ भी करने लगे, हमने कहा साफ़ कर दें। फिर 3-4 दिन तो वो लोग आएंगे, तो उसमें बातचीत में बैठना उठना ये सब रहेगा। और रही बात ये क्लीनिंग डस्टिंग, तो ये डेली का काम है, ये तो पर डे करते हैं वैसे भी हम लोग। ऐसा नहीं कि हाँ किसी के आने पे ही हो, ये काम तो होता रहता है। इधर हमारे साथ साथ मिनी भूखी भी थी, तो उनको दाना डाला, वो अपना खा रही हैं। और इधर डीप क्लीनिंग हमने किचन की भी किया हुआ है, वो हेल्पर के साथ में लेके। इधर टाइल्स वाइल्स कई 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 हफ्ते से नहीं साफ़ हुई थी, तो हमने कहा कि आज टाइल्स की भी धुलाई हो जाए। फ्रिज ठीक करना था, इसको भी साफ़ किया। साफ़ करने के बाद बहू भी साथ साथ लगी, हम भी लगे हुए हैं, मिलजुल के अपना काम हो रहा है। और बस शाम की फिर तैयारी रहेगी, ये सब करने के बाद फिर क्या बनना है। अभी तो ये फ्रिज साफ़ कर रही है, बहू साफ़ कर रही है। और किचन हम हेल्पर से करवा रहे हैं। ऊपर से हमने कहा टाइल्स ये सब साफ से धुलो, तो पूरी सफाई आज किचन की फुल सफाई हमारे यहाँ हो रही है। वैसे तो डेली होती ही होती है, लेकिन कभी कभी होता नहीं, डीप क्लीनिंग करना, फ्रिज को भी अंदर से पूरा वॉश करना है, ऊपर से भी साफ़ करना है। इसी तरीके से किसी दिन काम ज़्यादा, किसी दिन कम, ये डेली का रूटीन है। और इधर बॉटल्स भी सारे रोज़ ही साफ़ होते हैं, लेकिन आज अंदर से सब साफ़ करके पानी उनी भर दिया है। और उसके बाद लगाते गए सारे डिब्बे, सब धुले थे सब। उसके बाद सूख गए तो फिर एक कपड़े से सुखा सुखा के पोंछ पोंछ के तब ऊपर सब लगेंगे, सारे डिब्बे लगाए जाएंगे। इसी तरीके से नीचे की सफाई, सारे बर्तन आज हटा के फुल धुलाई वगैरह हुई है और सारे डिब्बे क्लीन हुए हैं। आज नहीं करके 2-3 घंटे हम लोगों को किचन में काम करना था। फिर अच्छे सफाई हुई, हेल्पर भी साथ दे रही थी हम लोगों का। फिर हेल्पर सारे डिब्बे धुल धुल के दे रही थी और हम लोग इसको पोंछ पोंछ के लगा दे रहे थे। फिर इसके बाद बेटी को फ़ोन किया तो मालूम हुआ थोड़ी देर में हम लोग पहुंच जाएंगे। फिर वो लोग आई, चाय नाश्ता हुआ। उसके बाद कहीं हम लोग को निकल जाना था, कुछ सामान लेना था, तो हमने कहा ले लें, कल दिवाली हो जाएगी तो फिर निकलना नहीं होगा। तो थोड़ा मार्केट चले गए थे, कुछ सामान लेने थे घर के, बहुत ज़रूरी थे। तो बल्कि वो लोग आ गए, उसके बाद हम गए, बच्चे भी हम लोगों के साथ गए तो फिर लेके आए सामान। ये छोटे मोटे सामान घर के बहुत ज़रूरी थे, तो हमने कहा ले लें। यहीं पर हमारे करीब में मॉल है, तो वहाँ से फिर लेके हम भी थे, मेरे सारे नवासे सब गए थे हमारे साथ। फिर गए तो ये देखिए ये सब लेके आए हैं। और ये देखिए, और बहुत जहाँ से हम सामान लाते हैं वहाँ हर सामान का रेट बहुत रीजनेबल रहता है, चाहे जो भी चीज़ लें सब में छूट बहुत अच्छी रहती है, इसलिए हम एक ही जगह से लेते हैं। ये हमारे घर से बहुत करीब में भी है, ज़्यादा दूर नहीं। बच्चों के लिए चले गए और लेके आ गए। फिर इसके बाद इसको सब अपनी अपनी जगह सेट कर देंगे, लगा देंगे। आगे हम आपको दिखा ही रहे हैं सब चीज़। और यही अभी लेके आए हैं, फिर बस अपने दूसरे काम में लग जाएंगे। बच्चों को दे दिया, वो अपनी जगह रख देंगे या बहू ही रख देगी। और कुछ देर थकान दूर किया था, इसके बाद ये है फिर आगे ये सब सामान लेने के बाद कुछ देर बच्चों से बात होती। बच्चे ऐसे तो रहते हैं, हम लोग सन्नाटे में रहते हैं, हम हैं बहू है खाली, दिन भर ऐसे ही रहे। लेकिन बच्चे आए तो बहुत अच्छा लग रहा है, वो उनसे भी लगे हुए हैं, वो अपनी बातें बता रहे हैं। थोड़ा खिलौने लेके आए हैं, वहाँ से आए। फिर इसके बाद तो पटाखे लेके आए थे, सब बाहर वहीं दगाने लगे। दोनों बच्चे, हमारे दोनों बेटियों के बेटे भी हैं और लड़कियां भी, सब एक साथ पूरा पटाखा फुलझड़ी खूब आराम से वहाँ कर रही। फिर हम उठे तो उनको डांटा हमने, तो फिर थोड़े थोड़े सामान लेके अंदर आए। वो क्लिप अभी आपको हम दिखाते हैं। तो छोटा वाला बेटा कहा नहीं नानी, हमें आप वहाँ क्यों नहीं दगाने दे रही हैं, लेकिन हमको आवाज़ से बड़ी उलझन होती है। हमने सारे पटाखे बांध के उनके रखवा दिए। हमने कहा नहीं, ना ख़रीदोगे ना इसको दगाओगे बेटा। और वो सिर्फ फुलझड़ी है, ये सब चीज़ करो। अनार ला दिया है, हमने कहा शाम को अनार जला लेना, कोई भी चीज़ और नहीं आएगा, क्योंकि हमको पटाखे उठाखे से बड़ी उलझन होती है, ख़ासकर दगने से। और बच्चे, आजकल के बच्चे तो एकदम डरने से रहे, वो तो घबराते ही नहीं है कोई भी चीज़ करने से। कोई दुकान में जो हम कप लाए हैं वो सबको बहुत अच्छा लगा। बहू ने कहा हमारे लिए क्यों नहीं लाएंगा, बेटियों ने भी कहा 2 सेट लाए हैं हम, लेकिन ये कि अभी 2 और मंगा लेंगे। सबको अच्छा लगा। ये ट्रांसपेरेंट कप है, लेकिन ये अच्छा लगा इन लोगों को, तो हमने कहा ठीक, हम तुम लोगों को भी मंगा देते, हम तो घर ही के लिए लाए थे। और ये देखिए सारे पटाखे उटाखे रख के ये लोग दुकान लगाए हुए हैं।
और आधे तो सब बाहर उन लोगों ने जला उला डाला, जो बचा है तो फिर डांट खा के यहाँ अंदर ले आए थे। तो ये देखिए सब रखे हुए हैं और बस इसी तरीके से है, बच्चे अपना लगे हुए हैं। फिर मुआनी से अपना कुछ बनवाए थे, मैगी सिवई, ये लोग बैठ के अपना खा रहे हैं सब लोग। 5-6 बजे का टाइम है, मुझे लगता है चाय के बाद की ये है क्लिप। और उनकी मुआनी ने बनाया, सिवई बनाई थी, ब्रेड पकौड़ा, मैगी, सब बच्चे अपना खा पी रहे हैं। अच्छा लग रहा है, घर अच्छा लगने लगता है। होता नहीं कि सन्नाटा हो या सब आ जाए तो बहुत अच्छा लगता है। ये हर घर की बात है कि अगर लोग हैं तो घर अच्छा लगेगा, नहीं है बच्चे हैं तो और अच्छा लगता है। इसी तरीके से सब लोग बैठ के, सारे बच्चे एक तरफ बैठे हुए हैं, खा रहे हैं और खूब तारीफ़ें भी कर रहे हैं। कह रहे मामी बहुत अच्छा बनाई, मैगी बहुत अच्छी बनी है, ब्रेड पकौड़ा और सिवई सब बहुत अच्छी बनी है। अब हम लोग खाना नहीं खाएंगे शाम का। तो हमने कहा नहीं, पहले अभी खाओ, अभी सब खाओगे तुम लोग। और खूब मज़ा भी ले रहे हैं। और ये देखिए हमारे छोटे वाले नवासे हैं, बड़ी बेटी के। और ये देखिए झूला, बहुत पुराना झूला हमारा, समझिए टूट चुका है, लेकिन अभी इसको हम टांगे हुए हैं उसी पे। जब ये बच्चे आते हैं तब झूलते हैं। और हमको चैनल पर डालना ही रहता है, तो हमने आज कई रेसिपी बनाई। कचौड़ी बनाया था, रसगुल्ला है, कचौड़ी हमारी बहुत खस्ता बनी थी। ये देखिए कचौड़ी, यकीन मानिए अंदर से भी एकदम खस्ता, मसाला इतना अच्छा बना था कि हम बता नहीं सकते। इसी तरह रसगुल्ला भी हमारा एकदम स्पंजी। और हमने बंगाली रसगुल्ला छोटा वाला बनाया, क्योंकि हमको उस चैनल पर डालना होता है, त्योहार का भी सीज़न चल रहा है। तो हमने आज 3 रेसिपी बनाई है। अब इन लोगों को आना था कुछ ना कुछ, चाहे मार्केट से मंगाते चाहे हम खुद बनाते, तो हम अपने हाथ से ही बनाते हैं। ज़्यादातर मेरी कोशिश होती है हम घर के ही सामान से बच्चों के आगे भी लगाएं, और अगर कोई गेस्ट आए उनको भी लगाएं। हम बाहर की चीज़ें बहुत कम मंगाते हैं, आप समझ लीजिए, क्योंकि हम हर चीज़ घर में बनाते हैं, कोशिश यही रहती है मेरी। और अगर कभी नहीं बनाए तो अलग बात है, लेकिन हम हर चीज़ घर में। अब ये समझ लीजिए मसाला कचौड़ी इतनी अच्छी बनी थी कि अंदर इसकी खुशबू, इसका मसाला ही बहुत अच्छा बनता है। आप बना के रख लीजिए, जब आपको कचौरी बनाना हो तो आप फट से बनाइए। और गुजिया भी बनाया था, कई आइटम बना हुआ है, सब हमारे चैनल पे मम्मी के जायका पे पड़ा है। ये देखिए इसकी फुल वीडियो इस पे नहीं दे रहे हैं, लेकिन हमारी गुजिया बहुत खस्ता बनी थी। और मावा गुजिया, घर का ही मावा भी हमने बनाया है, खोया घर का बनाया हुआ, तो 4-5 दिन पहले फ्रिज में रख दिया था। ये था कि जब ये लोग आने वाली तो उसी टाइम हम बनाएंगे। तो 2 आइटम तो हम परसों बना लिए थे, गुजिया और रसगुल्ला, और 2 चीज़ हमने आज बनाई है। और एक कल डाला है, एक चैनल पे मम्मी के जायका पे हमको डालना होता है तो हम बना लेते हैं। इस पे फुल वीडियो नहीं दिखाते, कभी कभी इस चैनल में फुल वीडियो दिखा देते हैं। गुजिया भी हमारी मावा गुजिया बहुत अच्छी बनी थी, ये आप देखने में ही आपको लग रहा होगा। फ्रेंड्स, सिर्फ आप लोगों को खिला नहीं पाते। ये देखिए पहली गुजिया आप लोगों के लिए ही है। ये हमारा छेने का रसगुल्ला भी बहुत स्पंजी बना हुआ था, और मिनी बच्चों के हिसाब से बनाए थे, सिर्फ बच्चों के लिए इसको हमने बनाया ही था कि बच्चे खुश होंगे। और हमारे सारे नवासे इस रसगुल्ले से खुश भी हुए, क्योंकि एकदम छोटे छोटे उन्हीं के साइज़ के ही हमने बनाए थे। और सारे बच्चे, सबसे पहले ये रसगुल्ले को ही ख़त्म किया उन लोगों ने। तो बस इसी तरीके से चैनल पर डालना होता है तो हम चीज़ें बनाते रहते हैं। अब तो माशाल्लाह बहू भी हो गई है, कहीं ज़रूरत रहती तो उनका भी हम सपोर्ट लेते हैं, और अपनी रेसिपी हमको रोज़ डालना ही होता है तो हम बनाते रहते हैं। इस पे कभी फुल वीडियो दिया और कभी ज़्यादातर उस पे तो बताना ही होता है हमको। उस टाइम बच्चों के लिए चॉकलेट भी लाए तो हमने कहा लाइए इन लोगों को सबको चॉकलेट दे दें। और इधर खाने में बहू ने आज चने की दाल गोश्त बनाया था, बहुत अच्छा बना था। चने की दाल गोश्त टेस्ट में बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा बना था। और पुलाव भी अच्छा बना था। रोटी हमने बाहर से मंगवा लिया था। और मीठे में कस्टर्ड था, जो हमारी क्लिप रह गई उसको नहीं डाले हुए हैं इसमें। और खाना बहुत अच्छा टेस्टी बना था। फिर सब लोग बैठ के खाना वाना खाए। अगर आपको हमारा ब्लॉग ज़रा भी अच्छा लगता हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके जाया करिए। और लाइक का तो हमें बहुत वेट रहता है, आप लोग लाइक ज़रूर किया करें। इधर सब ने बैठ के खाना वाना खाया, बच्चे उधर अलग उधम मचा रहे हैं मामा से। मामा खाने के बाद चलिए हमको कहीं बाहर लेके, अब देखिए क्या होता है। ये लोग अगर जाना होगा तो आइसक्रीम उइसक्रीम खाने बाहर जाएंगे, हम लोग तो कहीं नहीं जाएंगे। लेकिन ये बच्चे ज़िद मचाए हुए हैं, देखिए अगर इनके मामा मान गए तो वो सब बच्चे बाहर जाएंगे। पहले सब जेंट्स बैठ के खाना खाए, फिर हम लोगों ने खाना वाना खाया। बस इसी तरीके से है। आपको ब्लॉग हमारा कैसा लगता है आप ज़रूर बताइएगा, और किस तरह का ब्लॉग पसंद करेंगे आप बताइए, उस तरह डाला करेंगे, क्योंकि अभी हमारा न्यू चैनल है और हमें आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। प्लीज़ 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 आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, मेरे चैनल मम्मी की दुनिया को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, क्योंकि ये मेरा न्यू चैनल है। ये ब्लॉग आपको कैसा लगता है कमेंट
में ज़रूर बताइएगा। और ये खाना आपको कैसा लगा, आइए आप लोग भी साथ में खाना खाइए। हमारे यहाँ अयोध्या में रुमाली रोटी बहुत अच्छी मिलती है, खमीरी रोटी तो कम अच्छी मिलती है, लेकिन ये रुमाली रोटियाँ यहाँ की बहुत अच्छी मिलती हैं।